एक प्रकार से तो केवल एक दिन के लिए कथा, कल के लिए विश्राम की जा रही, परसों फिर से कथा हम लोग कथन श्रवण करेंगे। आइए विनय पत्रिका से हम लोग श्रवण कर रहे हैं आज श्री चित्रकूट की महिमा, चित्रकूट की स्तुति। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण करन कल्याण बूट। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। चित्रकूट सभी सोच को विमोचन करने वाला है। चित्रकूट सभी सोच को विमोचन करने वाला है। कलिहरण करन कल्याण बूट, कली को हरने वाला और करण कल्याण, कल्याण करने वाला बूट। बूट माने हरा भरा वृक्ष है। बूट माने हरा भरा चित्रकूट एक वृक्ष है। सुचि अवनि सुहावनी आल बाल, सुचि अवनि सुहावनी आल बाल। कानन विचित्र बारी विशाल, सुचि अवनि सुहावनी आल बाल। सुचि माने पवित्र, सुहावनी जो अवनी है, अवनी माने जो स्थल है, चित्रकूट का स्थल। ये क्या है? सुहावनी माने सुंदर, आल बाल, आल बाल माने थाला है। थाला के अंतर्गत जो वृक्ष होता है उसका बहुत विकास होता है, पोषण होता है। सुचि अवनि सुहावनी आल बाल। कानन विचित्र बारी विशाल, कानन विचित्र, जो विचित्र कानन है चित्रकूट का, विचित्र जंगल, ये बारी विशाल। विशाल बारी, बारी माने उसका घेरा है। जैसे पौधे की सुरक्षा के लिए कटीले पौधे का घेरा लगाया जाता है, ये विचित्र जंगल ही उसका विशाल बारी है। बारी माने घेरा है कटीले पौधा का। मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, बरबारी विषम नर नारी नीच। मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, श्री मंदाकिनी जी मालिनी है। श्री मंदाकिनी गंगा मालिनी है जो सदा माने हमेशा सिंचन करती है। बरबारी विषम नर नारी नीच, बरबारी विषम, बरबारी माने श्रेष्ठ जल क्या है? विषम माने तीक्ष्ण स्वभाव वाले, नीच नारी नर, अर्थात इसका कोई असर नहीं करता। तीक्ष्ण स्वभाव वाले, कठिन स्वभाव वाले जो नीच नारी नर है, कोल भील, बरबारी माने श्रेष्ठ पानी के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं इसका कोई प्रभाव इस वृक्ष पर नहीं पड़ता। सखा शाखा सुश्रृंग भूरु सुपात। यहाँ पर बरबारी विषम नर नारी नीच कहने का अभिप्राय ये था कि नीच स्त्री पुरुष के नित्य वहाँ पर रहने पर भी कोई असर नहीं करता, क्योंकि मंदाकिनी का बरबारी माने श्रेष्ठ जल है, ये इसका मतलब है। उस श्रेष्ठ जल से सिंचन करती है मंदाकिनी गंगा। शाखा सुश्रृंग भूरु सुपात, सुश्रृंग जो पर्वतों के सुंदर श्रृंग है, शिखर हैं, यही इस वृक्ष के शाखा है। और भूरु सुपात, और जो चित्रकूट के जंगल में जो वृक्ष है, अन्य वृक्ष, भूरु माने वृक्ष है, ये सुपात माने सुंदर पत्ते हैं इस चित्रकूट रूपी वृक्ष के। निर्झर मधुबर मृदुमलय बात, निर्झर मधुबर
निर्झर माने जो झरने हैं, ये मधुवर है। मधुवर है अर्थात शहद के छाता है, मधुमक्खियों के शहद से भरा हुआ छाता लगा हुआ है मधुवर। मृदुमलय बात सुंदर चंदन, संयुक्त जो सुंदर बात माने हवा चल रही है, यही सुंदर सुगंधित हवा है। मृदुमलय बात, मलय माने चंदन, चंदन से युक्त जो हवा चल रही है, ये सुंदर शीतल चंदन सुगंधित हवा है। सुख पीक मधुकर मुनिवर विहार, सुख पीक मधुकर मुनिवर विहार। मुनिवर विहार, मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठों का जो विहार है चित्रकूट जंगल में, ये क्या है? इस वृक्ष के रहने वाले सुख तोता, पिक कोयल, मधुकर भौरे हैं। इस चित्रकूट वन में मुनि श्रेष्ठ जो विहार करते हैं, मुनि श्रेष्ठ का जो निवास है, विहार है, यही इस चित्रकूट रूपी वृक्ष पर रहने वाले तोता है, कोयल है और भौरे हैं। साधन प्रसून फलचारी चारु, और उन मुनियों का जो साधना है, मुनियों का जो साधना है, साधन करते हैं, यही प्रसून है। प्रसून माने पुष्प है, किसका? इस चित्रकूट रूपी वृक्ष का फूल है। फलचारी चारु, चारु माने सुंदर, चारों फल की प्राप्ति ही इस वृक्ष का फल है। सुंदर चारों फल की प्राप्ति ही इस वृक्ष का सुंदर श्रेष्ठ फल है। भव घोर घाम हर सुखद छाह, भव घोर घाम हर सुखद छाह। श्री चित्रकूट रूपी वृक्ष की जो छाया है, ये भव माने संसार रूपी घोर घाम को हरने वाली है, हरने वाली है। सुखद छाह, चित्रकूट रूपी वृक्ष की छाया भव घोर घाम, भव माने संसार, घोर माने कठिन जो घाम है, धूप है, उसको हरती है। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही भव घोर घाम है। थाप्योथिर प्रभाव जानकी नाह, श्री जानकी नाह, श्री जानकी पति श्री रघुनाथ जी ने चित्रकूट के प्रभाव को स्थिरता के साथ प्रस्थापित किया है। श्री जानकी नाह श्री रघुनाथ जी ने श्री चित्रकूट के प्रभाव को स्थिरता के साथ प्रस्थापित किया है। चित्रकूट रमि रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवे यही देश। चित्रकूट में आने वाले को सुख शांति की प्राप्ति होती है। साधक सुपथिक बड़े भाग पाई, पावत अनेक अभिमत अघाई। साधक सुपथिक बड़े भाग पाई। साधक सुपथिक, साधक रूपी सुपथिक, साधना करने वाले साधक रूपी सुपथिक माने सुंदर बटोही बड़े भाग पाई, बहुत बड़े भाग से इस वृक्ष की छाया पा जाते हैं। पावत अनेक अभिमत अघाई, अनेक अभिमत अघाई पावत। अनेक अभिमत माने मनोवांछित, अघाई माने अघा करके भरपूर पेट भर करके पा जाते हैं।
अर्थात साधकों के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पावत अनेक अभिमत अघाई, रस एक रहित गुण कर्म काल, रस एक रहित गुण कर्म काल। गुण कर्म काल से रहित, गुण माने तीनों गुण, कर्म शुभाशुभ कर्म, और काल माने समय से रहित माने पड़े हैं ये। रस एक रस रहने वाले, चित्रकूट रूपी वृक्ष सदैव एक रस रहने वाले हैं, गुण कर्म काल से रहित हैं। सिय राम लखन पालक कृपालु, कृपालु श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी इसके पालक हैं। चित्रकूट सब दिन बसता प्रभु श्री लखन समेत, राम नाम जप जापक ही तुलसी अभिमत देत। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी कृपालु हो करके इस वृक्ष का पालन करते हैं। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ये गिरि करी निरुपाधि नेम। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम। गोस्वामी जी कहते यदि श्री राम जी के चरण में प्रेम चाहिए तो से ये गिरि करी निरुपाधि नेम। निरुपाधि माने निश्चल भाव हो करके, स्थिर हो करके, नियम के साथ श्री कामदगिरी का सेवन करो। चित्रकूट में कामदगिरी का सेवन करो। चित्रकूट में कामदगिरी की सेवन करने से श्री राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त होता है। एक संत जी कह रहे थे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, यहाँ दवा करता हूँ और जगह तबीयत ठीक नहीं होती, चित्रकूट चला जाता हूँ ठीक हो जाता हूँ। तो एक विश्वास और प्रेम की बात है। इस प्रकार से चित्रकूट की महिमा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं।